उर्दू दुनिया के नाज़रीन, नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद। हालात बदल गए, मंजरनामे उलट गए। दुनिया के ताकतवर मुल्क पलक झपकते ही दुश्मन से दोस्त बन गए। पाकिस्तान के ऊपर खतरात के बादल मंडलाने लगे। भारत की तैयारी मुकम्मल, जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। और जिस तरह की मशकें, जिस तरह के बयानात और जिस लहजे में धमकियां दी जा रही हैं, ये किसी आम महाज आराई का पेश खैमा नहीं लगती। जी हाँ नाजरीन, अमेरिका जो कभी भारत से नाराज था और माशी जंग में उलझा हुआ था, आज इसी भारत के साथ 10 साला दिफाई मुआहदा साइन कर चुका है। यानी आप अंदाजा करें, जो अमेरिका कभी भारत के साथ तजारती जंग लड़ रहा था, आज वही भारत के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग, दिफाई टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम बांटने जा रहा है। सवाल ये है कि ये सब किसके खिलाफ होगा? बिल्कुल ठीक समझे आप, पाकिस्तान के खिलाफ। ट्रंप ने जब कहा था कि 7 त्यारे गिरे, नाज़रीन वो कोई पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा था, वो सिर्फ भारत को झुकाने के लिए ये बयानात दे रहा था ताकि भारत झुके और अमेरिका अपने मुफादात हासिल कर सके। अब देखिए, पेंटागन के चीफ और भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मलेशिया में बैठकर ये डील फाइनल की। अब अमेरिका भारत को इंटेलिजेंस डेटा देगा, टेक्नोलॉजी देगा और जंगी सपोर्ट फराहम करेगा। पाकिस्तान ने भी इस सूरत हाल को भांप लिया है। इसलिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक कराची और लाहौर के कुछ एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं। ये मामूली बात नहीं, ये हाई अलर्ट डिफेंस मोड की निशानदही है। अब जरा सोचिए, अमेरिका और भारत एक सफ़े पर हैं और इसराइल पस मंजर में, और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का बढ़ता हुआ इश्तराक। अब इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू दोबारा भारत आ रहा है। $4 अरब की डील, ड्रोन्स, रडार सिस्टम्स, मिसाइल, सब कुछ, और वो भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अमेरिका, भारत, इसराइल, ये तीनों अब एक दिफाई महवर बन चुके हैं। याद रखिएगा, दुनिया में कोई दुश्मन या दोस्त मुस्तकिल नहीं होता, मुस्तकिल सिर्फ मुफादात होते हैं। इसीलिए आज जो अमेरिका भारत के साथ है, कल वो चीन के साथ भी हो सकता है, और जो कल दुश्मन था, आज वही इत्तेहादी बन जाता है। देखिए नाज़रीन, मोदी हुकूमत के दिमाग में एक ही बात बैठी है, पाकिस्तान को किसी भी तरह नुकसान पहुंचाना है, चाहे इसके लिए इसराइल से हाथ मिलाना पड़े, चाहे अमेरिका के सामने झुकना पड़े। और याद रखिए, इस पूरे मुआहदे के पीछे इसराइल का किरदार सबसे गहरा है। अमेरिका से मिलने वाली इंटेलिजेंस बराह रास्त इसराइल को जाती है और इसराइल वही मालूमात भारत को पहुंचा रहा है। यानी ये तीनों ममालिक एक ही सफ़े पर हैं, एक ही मकसद के साथ खड़े हैं, और वो मकसद ये है कि पाकिस्तान को आलमी दबाव में लाना। अब सवाल ये है कि अगर जंग छिड़ गई तो अमेरिका किसके साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान के या अपने नए इत्तेहादी भारत के साथ? जवाब वाज़े है, अमेरिका का पलड़ा भारत के साथ होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला करने वाला खुद कभी महफूज नहीं रहता। हम तैयार हैं, हम पुरअज़म हैं, और हम जानते हैं ये वतन अल्लाह की अमानत है। अब तक के लिए हम इजाज़त दें और हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।